नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के कुछ प्रमुख किलों के बारे में, कुछ फोर्ट्स के बारे में। बट बात शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यह आप सभी लोग जानते होंगे कि महाभारत में दिल्ली को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में जाना गया है। यानी इंद्रप्रस्थ जो है, इसकी सूचना मिलती है महाभारत में कि यह पांडवों की राजधानी थी। पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में बनाई थी और यह इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली में ही अवस्थित है। तो इस इंद्रप्रस्थ की पहचान क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो एक्सकेवेशन किया है उसके आधार पर उन्होंने इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया है कि पांडवों द्वारा निर्मित राजधानी इंद्रप्रस्थ जो है, एक तरह से पुराना किला जो दिल्ली का है, वही इलाका जो है पांडवों की राजधानी हुआ करती थी, जिसको हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर दिल्ली में किलों के इतिहास को आप अगर देखने का प्रयास करेंगे तो इतिहास में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की। दरअसल अनंगपाल ने क्या किया था? अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी में दिल्ली में एक लाल कोट नाम से किले का निर्माण किया था, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने और अधिक विस्तारित किया और उसे किला ए राय पिथौरा के नाम से विकसित किया। तो अनंगपाल वह पहला इम्पोर्टेंट शासक है जिसने मध्यकाल में दिल्ली की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है और वहाँ अपने किले का निर्माण करता है, जिसको लाल कोट किला के नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो है को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है। मोहम्मद गोरी ने जिस साम्राज्य का निर्माण किया उसको उसने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान कर दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में दो महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल संरचना का निर्माण किया जाता है। एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दूसरा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि कुतुब मीनार एक जगह भी है और वहाँ पर वह बहुत ही ऊंची मीनार का निर्माण कराता है बख्तियार काकी की याद में। सूफी संत थे बख्तियार काकी, उन्हीं की याद में इस मीनार का निर्माण किया जाता है और इस मीनार के निर्माण का कार्य इल्तुतमिश के समय में पूरा होता है। लेकिन जब आप एक कुतुब मीनार में जाएंगे तो कुतुब मीनार में प्रवेश करने से पहले एक अलाई दरवाज़ा से आपको गुजरना पड़ता है। उस अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दिल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर का निर्माण किया। लेकिन दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक भी है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण कराया और वहाँ पर उसने अपने किलों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उसका जो किला था तुगलकाबाद में, उसमें 52 प्रमुख गेट थे और 7 रेन वाटर टैंक का भी उसने निर्माण किया था, ताकि दिल्ली में जल की जो समस्या है या लोगों को जलापूर्ति उपलब्ध कराया जाए। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में आदिलाबाद नामक शहर का निर्माण करवाया और इस तरह से तुगलक डायनेस्टी के लोगों ने भी दिल्ली में महत्वपूर्ण किलों का निर्माण करवाया। उनके किलों की एक खास विशेषता ये है कि उसमें ढालुआ दीवार की स्थापना की जाती है। दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी है तुगलकाबाद में। इसके बाद अगर दिल्ली के इतिहास को आप देखेंगे, खास करके आर्किटेक्चरल हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे, तो मुग़ल काल में दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल एवं किलों का निर्माण होता है। सबसे पहले हुमायूं ने 1530 इसमें किला एक कुहना का निर्माण कराया, जिसको हम पुराना किला के नाम से जानते हैं और यहीं पर उसका दीन पनाह नामक लाइब्रेरी था, जिसमें अंततः उसी दीन पनाह नामक लाइब्रेरी
से के सीढ़ियों को चढ़ते वक्त वह गिर गया था और गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी। लेकिन ये किला ये होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1540 ईस्वी में शेर शाह ने एक तरह से हुमायूं के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था, और शेर शाह जो है उसने 1541 ईस्वी में किला एक कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया पुराना किला में। पुराना किला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण किला के रूप में है, और इसके अंतर्गत जब शेर शाह के समय की बात करें तो दो प्रमुख दरवाज़ों का भी निर्माण किया गया है। एक तो लाल दरवाज़ा और दूसरा जो है खैरुल मंजिल। खैरुल मंजिल जो है इसका विकास माहम अनगा, जो कि अकबर की दाई माता थी, उसके द्वारा कराया गया था। लेकिन दिल्ली को अगर आप जानते हैं तो जो कोई भी दिल्ली जाता है तो उसके सामने एक बहुत विशाल किला दिखाई देता है, जिसे लाल किला के नाम से जानते हैं। और लाल किला, जिस लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लाल किला का निर्माण जो है 1538 ईस्वी में एक तरह से शाहजहां की प्रेरणा से ये शुरू होता है, और इस लाल किला का जो मुख्य आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यानी उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किला की संरचना का निर्माण किया, आर्किटेक्चर का निर्माण किया। और इस लाल किला की खासियत क्या है कि इसकी जो परिधि है 2.41 किलोमीटर है। लाल किला में जहां स्थापत्य संरचना है उन क्षेत्रों में इस किले की ऊंचाई लगभग 33 मीटर है, जबकि जमुना नदी के किनारे अगर आप देखेंगे तो इस किले की ऊंचाई लगभग 18 मीटर के करीब है। लाल किला भारतीय किला स्थापत्य के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो इसमें जो है ईरानी और मुगल, तैमूरी और हिंदुस्तानी जो आर्किटेक्चर परंपरा है उसके बीच का ये मिक्सचर है। और जब आप लाल किला में जो मेन गेट है वहाँ से अगर आप प्रवेश करते हैं, जो कि लाहौरी गेट के नाम से जाना जाता है, और इसका दक्षिणी जो गेट है उसको दिल्ली गेट के नाम से जानते हैं, तो जब आप मेन गेट से प्रवेश करेंगे तो आगे छत्ता चौक मिलेगा जहाँ पर आजकल मार्केट होती है। और लाल किला के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो आपको लाल किला में दीवाने आम, है ना, यानी कि दीवाने आम एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पर बादशाह आम लोगों से मिलता था, और दीवाने खास जहाँ पर वह प्राइवेट लोगों से मिलता था। इसके अलावा उसमें रंग महल है, और उसमें औरंगजेब के काल में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया। दिल्ली के लाल किले में तख्त-ए-ताऊस का निर्माण भी शाहजहां ने किया था, लेकिन वो वर्तमान में यहाँ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद वह जो है दिल्ली के जो तख्त-ए-ताऊस है, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, उसको अपने साथ वह लेते गया। तो इस तरह से आप देखें तो दिल्ली में महत्वपूर्ण किले आपके सामने ये हैं, और दिल्ली के कलात्मक इतिहास में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो इसके लिए भी यह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए आप इस पे ध्यान दें। और इस तरह से आप दिल्ली की आज किलों की चर्चा हमने किया। फिर हम आगे के क्लास में कुछ महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।